everyone, welcome back to my channel, and today we are going to do words for the week. As you all know, I haven't made videos since 2-3 months as I am not in Delhi. I am in my hometown, so their network connection is very slow and I wasn't able to upload videos on time, and I haven't made videos also as I haven't the material that is useful for making, that is required for making video. So sorry for that, but now let's move on to the today's video. And one announcement also, that I will be making 2 videos in a week. Maybe one भी हो सकती है, but 2 videos. Okay, so let's proceed towards today's video, that is words for the week. So today's our first word is obtuse. Obtuse means difficult to understand. ठीक है, अब मैं ये वीडियोस क्यों बनाती हूँ, वर्ड्स फॉर द वीक की वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में क्यों है? बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू थिंक एंड टू मेक सेंटेंसेज ओवर दीज वर्ड्स. ठीक है, इनके बारे में, इन वर्ड्स को, नए नए वर्ड सीखो आप, इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, वर्ड्स फॉर द वीक, जिसमें मैं टोटल 7 वर्ड्स कराती हूँ. ठीक है, सो इन दिस द फर्स्ट वर्ड इज ऑब्ट्यूज. सो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि मुश्किल हो अंडरस्टैंड करने में, मतलब समझने में मुश्किल हो. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, before proceeding towards example and more elaborating this, I'll tell you what's the importance of this particular heading, words for the week. This is very useful for your grammar skills, learning skills, vocabulary, making sentences on your own and learning new things, learning new words. So ये सारी चीज़ें आपको words for the week से क्या मिलता है? मैं आपको 7 words कराती हूँ. ठीक है, जो कि न्यू होते हैं, कुछ आपको पता भी हो, बट ये थोड़ी है कि वो सबको पता हो. सो आई विल बी कवरिंग ऑल दीज. ठीक है, सो अभी तो मैं 7 ही करा रही हूँ. ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वीक 7 days आर देयर. ठीक है, तो 7 वर्ड्स हर वीक होते हैं, या कभी कभार मिस भी हो जाते हैं, बट देयर आर इनफ वर्ड्स एंड यू कैन नोट डाउन दिस वर्ड सो दैट अगर बाद में आपको यूज़ करने हो देन यू कैन यूज़ इट, एंड यू कैन यूज़ न्यू वर्ड्स लाइक ऑब्ट्यूज है. ठीक है, अब आप ये अपनी डे टू डे लाइफ में भी तो यूज़ कर सकते हो. जो चीज़ आपको टीचर के सामने आपको मुश्किल हो रही है समझने में, या फिर आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल हो रही है उसको समझने में, देन यू कैन यूज़ दिस वर्ड ऑब्ट्यूज. अब हम तो ये बोल देते हैं ना कि हाँ ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो हाउ कैन आई form a new word? So this is a new word for that particular term, that I'll be that we can use obtuse as a word which means difficult to understand, जो हमें मुश्किल कर रहा हो अंडरस्टैंड होने में, समझने में जो हमें मुश्किल आती है, तो उसके लिए हमारा नया वर्ड हो गया ऑब्ट्यूज. यही मेन एम होता है इस पूरी वीडियो का, वर्ड्स फॉर द वीक का, कि हम नए नए वर्ड सीखें, नए नए आपको मीनिंग पता चले उनके, एंड यू विल बी एबल टू speak these words in your day-to-day life, and this is a vocabulary. You are learning new vocabularies from these words. ठीक है, तो ये तो आप एक नोटबुक में नोट कर लो. I have also made notebook for me also. हर कोई सीखता है, मैंने भी अपने लिए एक नोटबुक बना रखी है, मैं भी नोट करती हूँ. ठीक है, so let's proceed towards this. ठीक है, so first word is obtuse. Now what is obtuse? Obtuse is a word which means difficult to understand. कोई भी चीज़ समझने में, that is difficult, जो मुश्किल है उसको समझने में, अगर आपको कोई वर्ड यूज़ करना हो मैम के सामने, चल टीचर का एग्जांपल ले लिया हमने, that मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? सो व्हाट कैन यू से? मैम इट इज़ लाइक, अगर आप अब ये बोल रहे हो ना कि जैसे मैम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ रिपीट दैट और एक्सप्लेन इट वेल अगेन. सो आप उसकी जगह सिंपली बोल सकते हो ऑब्ट्यूज. ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये नई वोकैबुलरी आप सीख रहे हो, जिससे बहुत आपकी जो इम्प्रेशन होगा दूसरे व्यक्ति के प्रति, जो इम्प्रेशन होगा वो भी अच्छा होगा. ठीक है, सो ऑब्ट्यूज मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि समझने में मुश्किल हो.
ठीक है मैम, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस मैथ प्रॉब्लम, तो आप नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की जगह आप क्या बोल सकते हो, ऑब्ट्यूज, आई एम नॉट एबल टू ऑब्ट्यूज. सो इसकी प्रोनाउंसिएशन. एंड वन मोर थिंग विच आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस इन द इंट्रो, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन. सो मैं क्या करती हूँ कि मैं इन वर्ड्स के साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बोलती रहती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी होते हैं कि काफ़ियों को वर्ड्स पता होते हैं, इनकी मीनिंग भी पता होते हैं, सब कुछ पता होता है, बट दे प्रोनाउंस रॉन्ग, एंड दिस वी डोंट नो एंड दिस वी डोंट वांट. ठीक है, हमें प्रोनाउंस, अगर हमारा तो फिर इंप्रेशन ही गलत पड़ जाएगा, हम वर्ड सही बोल रहे हैं बट हमें प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आएगी, सो दैट विल बी बैड. सो प्रोनाउंसिएशन में साथ साथ में बता देती हूँ. जैसे अब ये जो है ये ऑब्ट्यूज है. अब आप ये ऑब्ट्यूज वो मत समझ लेना जो मैथ का ऑब्ट्यूज एंगल होता है. दिस इज नॉट लाइक दैट. इट्स मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट अ एंगल. ठीक है, ऑब्ट्यूज जो बाहर की तरफ हो, इट इज नॉट लाइक दैट. सो ऑब्ट्यूज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इन एग्जाम्पल आई हैव रिटन एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक है, सो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मे बी आई एम बींग ऑब्ट्यूज बट आई डिडेंट अंडरस्टैंड द एंड ऑफ द मूवी. ठीक है, सो मे बी आई एम बींग ऑब्ट्यूज. ठीक है, मे बी आई एम बींग ऑब्ट्यूज, मैं समझने में मतलब मेरे को इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा, बट आई डिडेंट अंडरस्टैंड द एंड ऑफ द मूवी. पर मुझे जो है वो मूवी का एंड पार्ट अच्छा मतलब समझ नहीं आया. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए ऑफ और था, थोड़ा आपको आगे पीछे लग रहा होगा, नेवर माइंड. सो मे बी आई एम बीइंग ऑब्ट्यूज बट आई डिडंट अंडरस्टैंड द एंड ऑफ द मूवी. सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज मे बी आई एम बीइंग ऑब्ट्यूज बट आई डिडंट अंडरस्टैंड द एंड ऑफ द मूवी. पर मुझे जो है एंड समझ नहीं आया मूवी का. मैं ऑब्ट्यूज हो सकता हूँ, क्यों, मैं क्यों ऑब्ट्यूज हो रहा हूँ, मैं क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ एंड ऑफ द मूवी, क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ. तो यही है वो एक एग्जाम्पल. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वर्ड, एज वी हैव टू कवर 7 words in this particular video only, so let's proceed fastly. Okay, but I'll be explaining it, elaborating it well. Okay, so now the second word is chastise. ठीक है, chastise जो है वो second word है, जिसका मतलब क्या है, what's the meaning of this particular word that is written beside this word. First of all, pronunciation. Some people pronounce it like chastise, chastise, but the correct pronunciation is chastise, chastise. ठीक है, मैं बार बार इसको रिपीट करूँगी. ठीक है, क्योंकि मैं रिपीट करती हूँ हर वीडियो में, मेरा ये होता है कि हाँ मैं रिपीट करती रहूँगी ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो जो है वो उसे बार बार अपने मन में बोले. ठीक है, जिससे उसे अपने आप ही उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसकी करेक्ट हो जाए. चेस्टाइज, चेस्टाइज. ठीक है, मैं जब ये वर्ड बोलती भी हूँ ना, जब इसका मतलब भी बोलूँ तब भी मैं बार बार इसको रिपीट करती रहती हूँ, चेस्टाइज. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस. द मीनिंग इज टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ठीक है, टू क्रिटिसाइज समवन. ठीक है, तो किसी को क्रिटिसाइज करना हार्शली, बहुत बुरी तरीके से. ठीक है, हार्शली का मतलब बहुत बुरे तरीके से, हार्शली बहुत ज़्यादा. ठीक है, फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ अगर उस पर्सन ने कुछ गलत कर दिया तो उसे बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना, तो उसे हम बोलते हैं चेस्टाइज. ठीक है, टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग. हाँ, मतलब अगर किसी ने गलती कर दी, हाँ बार बार उसको यही बोलना, यही बोलना, यही बोलना, समथिंग लाइक दैट, इट इज़ नोन एज चेस्टाइज. ठीक है, टू क्रिटिसाइज समवन, बार बार किसी को क्रिटिसाइज करते रहना बहुत बुरी तरह से, फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर उसने कुछ गलत किया है तो. ठीक है, तो उसका मतलब होता है उसके लिए एक वर्ड, एक टर्म दी जाती है, दैट इज चेस्टाइज. सो इन दिस particular slide or whatever you can say, I haven't written the example, I'll be writing. Okay, so let me erase the meaning and then I'll write the sentence, means example. So chastise समझ आ गया होगा कि किसी को criticize करना बहुत बुरी तरह से, harshly, ताकि फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी पर्सन ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको बहुत बुरी तरीके से हार्शली उसको क्रिटिसाइज करना, तो उसे हम कहेंगे चेस्टाइज. सो आई होप द सेकंड वर्ड इज क्लियर टू यू. सो नाउ लेट मी राइट द सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल. सो नाउ आई हैव रोट द एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन इज, the boss eventually had to chastise certain employees for being consistently late.
ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है कंसिस्टेंटली, ठीक है, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन देख लो, कंसिस्टेंटली, ठीक है। सो इसका जो हमने एग्जाम्पल है वो दे दिया, दैट इज द बॉस इवेंचुअली हैड टू चेस्टाइज सर्टेन एम्प्लॉयज फॉर बीइंग कंसिस्टेंटली लेट, ठीक है। अब चेस्टाइज यहाँ पे क्या था, मतलब क्या था, याद है ना, भूल तो नहीं गए अभी 2-3 सेकेंड्स में। चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना हार्शली उसके गलत काम पे, ठीक है, या गलत बर्ताव या काम, ठीक है। तो चेस्टाइज मीन्स तो चेस्टाइज का जो एग्जाम्पल है दैट इज द बॉस इवेंचुअली हैड टू चेस्टाइज सर्टेन एम्प्लॉयज फॉर बीइंग कंसिस्टेंटली लेट। सो इसका मैं सीधा सिंपल मीनिंग बता दूं, द बॉस इवेंचुअली हैड टू चेस्टाइज मीन्स जो बॉस है, एक कंपनी मान लो जिसका एक बॉस है जो कि अचानक ही इवेंचुअली ही हैड टू चेस्टाइज, मतलब उसको जो है क्रिटिसाइज करना पड़ा सर्टेन एम्प्लॉयज फॉर बीइंग कंसिस्टेंटली लेट, कुछ एम्प्लॉयज को जो कि कंसिस्टेंटली मतलब लगातार जो है वो रिपीटेडली लेट ही आ रहे हैं। अब एक बॉस है कंपनी का, तो वो तो बार बार उनको क्रिटिसाइज करेगा ना कि हाँ तुम जल्दी आना नहीं तो तुम्हारी सैलरी काट देंगे या कुछ भी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल मैंने ये दे दिया कि बॉस इवेंचुअली हैड टू चेस्टाइज सर्टेन एम्प्लॉयज फॉर बीइंग कंसिस्टेंटली लेट, कि बॉस को जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ को चेस्टाइज करना पड़ा, क्रिटिसाइज करना पड़ा, क्योंकि वो कुछ गलत काम ही कर रहे थे। ऑफिस में लेट आना थोड़ी होता है, एंड दे आर कमिंग कंसिस्टेंटली लेट, वो लगातार ही लेट ही आ रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड, ओके। सो नाउ द थर्ड वर्ड इज लुसिड। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी यही है, लुसिड। व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन? रिपीट, लुसिड, लुसिड, and the meaning is very clear and easy to understand, very clear and easy to understand. Example, the author has a lucid writing style that makes the book enjoyable to read, ठीक है। So first of all meaning है very clear and easy to understand, बहुत ज़्यादा clear, cut and clear होता है, crystal and clear होता है, and बहुत आसानी से हम उसे समझ सकते हैं, and is easy to understand। अब हमने first word क्या किया था? What was our first word? Our first word was obtuse, जिसका मतलब क्या था? difficult to understand, and इसका का मतलब क्या है? easy to understand। opposite words मिल गए एक ही वीडियो में, obtuse and this is lucid। so lucid means very clear and easy to understand। and example क्या है? the author has a lucid writing। author क्या होता है? author होता है जिसने बुक लिखी होती है, ठीक है। and poet क्या होता है? जिसने poems लिखी होती हैं। पोइम्स नहीं हम प्रोनाउंस करते, उन्हें हम प्रोनाउंस करते हैं पोम्स। मैंने पोइम्स पहले क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यही मिस्टेक करते हैं, दैट दे प्रोनाउंस पोम एज पोइम। पोइम नहीं बोलते हम, पोइम्स नहीं बोलते, वी प्रोनाउंस इट लाइक पोम। द ऑथर हैज अ लुसिड राइटिंग, मतलब ऑथर जिसने बुक लिखी है उसके पास जो एक लुसिड राइटिंग है। लुसिड राइटिंग स्टाइल क्या होता है? मतलब बहुत ईजी वे टू अंडरस्टैंड, और बहुत क्लियर सा, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसमें, बहुत हम क्लियरली उसे समझ सकते हैं, सब कुछ आसानी से हो जाता है। हैज़ अ लुसिड राइटिंग स्टाइल, एक ऑथर के पास जो है वो लुसिड राइटिंग स्टाइल है, मतलब ईजिली अंडरस्टैंडेबल राइटिंग स्टाइल है, दैट मेक्स द बुक एंजॉयबल टू रीड, जो कि बुक को क्या बनाता है? ऑथर बुक की तो लिखता है, सो जो बुक को क्या बनाता है? एंजॉयबल टू रीड, मतलब मज़ा आता है फिर उसको पढ़कर भी, इतनी उनकी इंटरेस्टिंग और इतनी उनकी ईजीली अंडरस्टैंडेबल राइटिंग होती है जिससे बुक को पढ़ने में भी मज़ा आता है। सो दिस इज द थर्ड वन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वर्ड, ओके। सो द फोर्थ वर्ड इज, वी डोंट प्रोनाउंस इट लाइक एज विग्नेट, ठीक है। सो मैंने पहले पॉज ही इसलिए दिया क्योंकि तुम सारे जो होंगे, जो भी हम मेरी वीडियो देख रहा है, वो सबसे पहले वर्ड ही देखेगा, वर्ड उसको बोलेगा ही उसको अपने मन में, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? व्हाट यू विल कॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू हैवंट नोन दिस वर्ड? So most of the people will speak vignette, ठीक है, vignette, vignette, something like that. But इसकी pronunciation क्या है? The actual pronunciation for this particular word is vignette, vignette, ठीक है। अगर sound quality अच्छी ना आई हो, then I am writing the thing that you can easily spell, okay, vignette, vignette, vignette नहीं, vignette, ठीक है। So let me write that first. So हम इसे ऐसे बोलेंगे, when, and this is yet. I hope this is clear. This is V for van, ठीक है, when yet, when yet.
सो विनियट हम कैसे बोलते हैं? शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन और अ ब्रीफ सीन इन अ मूवी और प्ले। ठीक है, मैंने इसका भी एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है, ये भी मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। आई विल बी राइटिंग दिस आफ्टर मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। विनियट जो है एक तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग भी देख लेना प्रोनाउंसिएशन की। मे बी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, सो आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो विनियट का मतलब होता है शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन और ब्रीफ सीन इन मूवी और अ प्ले, ठीक है। सो विनियट का क्या होता है? एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन, छोटे सी देखो, और अ ब्रीफ सीन या छोटा सा सीन या छोटी सी डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ होता है छोटा सा, मतलब कम शब्दों में कही गई चीज, ठीक है, लाइक कंक्लूजन बट नॉट अ कंक्लूजन इन अ मूवी और अ प्ले। अगर कोई भी प्ले चल रहा है या कोई भी मूवी सीरीज जो भी चल रही है, उसकी जो छोटी सी डिस्क्रिप्शन या छोटा सा जो सीन होता है उसे हम विनियट बोलते हैं, ठीक है। लाइक डिस्क्रिप्शन, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई मानो कुछ हुआ है, चलो एक काम करो, जैसे कोई वो आया अर्थक्वेक वगैरह है, हमने उसको पहले ही तुम्हें एक लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि हाँ ये इतने से इतने ईयर में हुआ था, इतने से इतने ईयर के बीच में हुआ था, एंड दिस इज अ रियल इंसिडेंट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो है वो स्टार्ट कर देते हैं वो पर्टिकुलर इंसिडेंट शो करना। सो वैसा जैसा ही ये विनियट, ठीक है। शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन, रिटन होता है हमेशा, ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन हो तो, और ब्रीफ सीन या छोटा सा सीन दिखा दिया उस इन अ मूवी और अ प्ले, ठीक है। आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया कि अर्थक्वेक का पहले हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया कि इतने से इतने साल के बीच में हुआ, और उसके बाद जो है वो उसकी एक फोटो या उसकी एक क्लिप डाल दी, ठीक है। सो दैट विल बी कमिंग अंडर विनियट। विनियट प्रोनाउंसिएशन इज विनियट, रिमेंबर दिस, ओके। सो फोर्थ वर्ड इज क्लियर टू यू, आई गेस, ओके। विनियट, शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन और अ ब्रीफ सीन इन अ मूवी और अ प्ले, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वर्ड इज कोइफर, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी यही है, बट सम पीपल प्रोनाउंस इट लाइक कोइफर, कोइफर, कोइफ्यूर, बट the correct pronunciation is coiffure, ठीक है, coiffure, 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 ठीक है। ये pronunciation में बार बार बोलिए because it is a little bit different, coiffure, ठीक है, coiffure। So the pronunciation is coiffure, coiffure नहीं, coiffure, and the meaning is a stylish or manner of arranging the hair, ठीक है, इज अ स्टाइल और मैनर ऑफ अरेंजिंग द हेयर, ठीक है, मतलब किसी का स्टाइल या फिर एक तरह से ऐसी चीज से ऐसे अरेंज करना अपने बालों को इन अ स्टाइलिश वे, ठीक है। अब लोग जो होते हैं ना, पीपल दैट दे यूज टू स्टाइल अ लॉट फ्रॉम देयर हेयर्स, लाइक ऐसी कटिंग कराते हैं वो कि थोड़े स्टाइलिश लगे, बार बार ऐसे ऐसे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो कोई गर्ल्स कभी पोनी, कभी टेल, कभी puff, something like that. So I don't know much about that, but ये एक coiffure क्या होता है? is a style or manner of arranging the hair. एक स्टाइल या फिर ऐसे मैनर में, ऐसे तरीके से उन्होंने अपने बालों को अरेंज करना है जो कि टोटली डिफरेंट बना देते हैं उन्हें। लाइक वन एग्जाम्पल इज गिवन बाय मी, दैट इज मनीषा। मनीषा इज अ मॉम ऑफ समवन, ठीक है, किसी की मम्मा है मनीषा। So Manisha almost didn't recognize her daughter as Sanvi come off the bus with a stylish new coiffure, ठीक है, सानवी उसकी डॉटर है। So Manisha almost didn't recognize her daughter. मनीषा जो है वो ऑलमोस्ट अपनी बेटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान ही नहीं पाई। हर डॉटर सानवी, हर डॉटर है सानवी, अपनी डॉटर सानवी की तरह, ठीक है। कम ऑफ द बस विद स्टाइलिश न्यू कॉफर, क्योंकि जब वो बस से उतरी ना, कम ऑफ मतलब जब वो बाहर निकली बस से, शी वॉज ट्रैवलिंग, मान लो, assume that she was traveling somewhere, and when she came out of the bus, her mother is not able to recognize her. Why? With a stylish new coiffure, क्योंकि उसने एक स्टाइलिश सा कोई स्टाइल अपीयर कर लिया था अपने बालों में, जिससे वो पहचान में नहीं आती हाँ कि ये मेरी बेटी है, ठीक है, मनीषा आंटी हो, ठीक है। सो मनीषा ऑलमोस्ट डिडंट रिकॉग्नाइज her daughter as Sanvi come off the bus with a stylish new coiffure। मतलब मनीषा जो आंटी हैं, वो जो है, जो सानवी की मम्मा है, वो जो है
वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये जो बस से उतरी है वो मेरी सानवी है, मेरी डॉटर सानवी है, क्योंकि उसने इतना स्टाइलिश सा नया सा कॉफर, मतलब स्टाइल एक तरह से इतना स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल अपनाया हुआ था। मतलब उसने इतने अच्छे में, इतने अजीब से, इतने स्टाइलिश वे में उसने अपने बालों को अरेंज किया था कि उसकी मम्मा पहचान ही नहीं पाई। द मेन मोटिव इज दिस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन। सो द सिक्स्थ वर्ड इज डॉफ। क्या है? डॉफ। अब डॉफ का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द डॉफ इज टू टेक ऑफ और रिमूव, किसी चीज़ को निकाल देना या रिमूव कर देना, उतार देना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, स्पेशली फॉर क्लोथिंग, ये हमेशा क्लोथिंग के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, टू टेक ऑफ और रिमूव स्पेशली क्लोथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को उतारना, या जैसे हम जैकेट्स या कोट्स उतारते नहीं, टेक ऑफ नहीं कर देते, वैसी चीज़ें। ठीक है, स्पेशली क्लोथिंग मैंने मेंशन कर रखा है, टू टेक ऑफ और रिमूव। ठीक है, एंड द एग्जाम्पल इज दे डॉफ्ड देयर कोट्स व्हेन दे केम इनसाइड द हाउस। दे डॉफ्ड देयर कोट्स मतलब उन्होंने जो वो उतार दिए, उन्होंने टेक ऑफ कर दिए अपने कोट्स जब वो अपने घर में पहुंचे। व्हेन दे केम इनसाइड द हाउस। ठीक है, तो उन्होंने जो वो टेक ऑफ कर दिए अपने कोट्स जब वो घर के अंदर पहुंचे। सो द प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड, लेट मी टेल, इज डॉफ। डॉफ, DAHF। ठीक है, हम ऐसे आप ऐसे इसको बोलोगे तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी। डॉफ, 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 समथिंग लाइक। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि दे डॉफ देयर कोट्स, उन्होंने अपने कोट्स को रिमूव किया जब वो अंदर पहुंचे घर के। टू टेक ऑफ और रिमूव स्पेशली क्लोथिंग, लाइक हैट को रिमूव करते हैं, दे डॉफ देयर हैट्स व्हेन दे केम इनसाइड द हाउस, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मतलब ऐसे ही डॉफ। ठीक है, डॉफ, टू टेक ऑफ, द रिमूव, दे डॉफ देयर कोट्स व्हेन दे केम इनसाइड द हाउस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज, so now the last word for this particular video is aghast. Aghast. ठीक है, aghast, aghast नहीं, aghast नहीं, aghast नहीं, the pronunciation is aghast, 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 UGH aghast, GST। ठीक है, हम ऐसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, aghast, aghast। ठीक है, aghast, aghast, एंड द मीनिंग इज शॉक्ड एंड अपसेट। शॉक हो जाना किसी चीज़ से, अपसेट हो जाना, कि जब हमें शॉक लगेगा तो हम थोड़े बेचैन और थोड़े अपसेट भी तो हो ही जाएंगे ना। एंड मैंने ब्रैकेट में लिखा है फिल्ड विद हॉरर, हॉरर से फिल्ड होना। ठीक है, फिल्ड विद हॉरर, कभी कभार। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइम, शॉक्ड एंड अपसेट, फॉर शॉक्ड एंड अपसेट इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, बट फिल्ड विद हॉरर जो है ये कभी कभी ही यूज होता है। सो द एग्जाम्पल इज, मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से बता दी, अगास्ट, अगास्ट। एग्जाम्पल इज, शी स्टूड अगास्ट एट द ब्लैक शैडो इन द ड्राइंग रूम। शी स्टूड अगास्ट एट द ब्लैक शैडो इन द ड्राइंग रूम। शी स्टूड अगास्ट मतलब वो जो है अपसेट होगी, मतलब हॉरर उसको महसूस हुआ, फिल्ड विद हॉरर वाला एग्जाम्पल है ये। वो शॉक हो गई, अपसेट हो गई, जैसे ही शी स्टूड अगास्ट, ये सब चीज़ हो गई, शॉक, अगास्ट, अपसेट हो गई। एट द ब्लैक शैडो इन द ड्राइंग रूम, जैसे ही एक ब्लैक शैडो, एक काली सी परछाई उसके ड्राइंग रूम में जहाँ पे वो बैठी हुई थी वहाँ पे पड़ी, वैसे ही वो जो है वो अगास्ट रह गई। मैंने उसने सोचा कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई ये काली सी परछाई। यू ऑल्सो इमेजिन, अगर अचानक से कोई काली सी परछाई, एक ब्लैक शेडो आपके ड्राइंग रूम में अचानक से आ जाए तो आप थोड़े अपसेट या आप थोड़े शॉक ज़रूर होंगे। ठीक है, सो ये वही एग्जाम्पल है अगास्ट का। अगास्ट का मतलब क्या होता है? शॉक्ड एंड अपसेट, या फिल्ड विद हॉरर एंड देन शॉक्ड, समथिंग लाइक दैट। तो ये इसी का तो है। उसको अचानक से ब्लैक शेडो आई, सो उसने सोचा पता नहीं क्या आ गया ये, एंड शी शॉक्ड, और वो वहाँ एक ही जगह बैठी रही। शी स्टूड अगास्ट एट ब्लैक शैडो इन द ड्राइंग रूम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. I hope you all have understood this well, and if you have any query related to anything English or some other subject, you can ask me in the comment section. I'll be providing you all the things what you want. And if you like this video, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.